हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 के राजस्थान ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में और विद फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले आपने इसमें क्वेश्चन है कि नस्ट इक्वेशन इज जनरली प्रैक्टिस इन। नस्ट इक्वेशन का अपन किस में प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ऑप्शन बी है पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन, ऑप्शन सी है पोलेरोमेट्री, ऑप्शन डी है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसका आंसर क्या है अपने पास? पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन। तो इसमें देखेंगे अपन, अब देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है। नस्ट इक्वेशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज एक्सप्रेस बाय नस्ट इक्वेशन। इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड के थ्रू, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड के थ्रू, वो भी किसके वजह से? कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जिसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? नस्ट इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ये इसकी पूरी क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी। फिर अब हम आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग टर्म यूज फॉर एक्सप्लेनेशन। इसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या है इसका। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कि जैसे रेड शिफ्ट है, रेड शिफ्ट का क्या है, ऑक्सोक्रोम का क्या है, क्रोमोफोर का क्या है, ब्लू शिफ्ट का क्या है। तो अब इसमें आगे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये पूरा मिलान करके दे रखे हैं। जैसे ए में पी का 2 हो गया, क्यू का 1 हो गया, आर का 4 हो गया, एस का 3 हो गया, ये सारे का सारा इसमें दे रखा है। तो अब अपन देखेंगे कि रेड शिफ्ट में क्या होता है। रेड शिफ्ट का क्या काम होता है? इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम होता ही है, इसके साथ साथ क्या होता है? इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो इसका क्या हो गया? ये 2 वाला हो गया। ठीक है। फिर आता है अपन ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम में क्या हो गया कि ये क्या करते हैं कि क्रोमोफोर के साथ जुड़ के उसकी इंटेंसिटी को, वेवलेंथ को वगैरह को चेंज करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अपने एमिनो ग्रुप्स हो गए। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि क्रोमोफोर का क्या काम, क्या है इसमें? तो ये किसी ग्रुप से या मोइटी से जुड़ के इसके क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। फिर अपन देखते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का क्या है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। तो ये इसका 4। तो अब इसका अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि पी का क्या है? अपने 2। तो पी का 2 अपने ए ऑप्शन में भी दे रखा है और डी ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है। और फिर अपन देखेंगे कि क्यू का 3 किसमें दे रखा है? अपने को डी वाले में दे रखा है, अपने फर्स्ट वाले में नहीं दे रखा है। ठीक है। आर का क्या दे रखा है अपने पास? तो फर्स्ट ये यहाँ पे है, शो हो रहा है। एस का क्या है? 4 हो रहा है। तो ये अपने क्या आंसर हो गया? अपना आंसर क्या हो गया? ये डी वाला आंसर हो गया। ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं। रेड शिफ्ट को अपन और क्या बोलते हैं? बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम होता है और वेवलेंथ भी क्या होती है इसमें? लॉन्गर होती है। रेड का मतलब क्या हो गया? अपन गुस्से से कनेक्ट करेंगे। गुस्से वाले आदमी को अगर थोड़ा सा भी छेड़ दें, ठीक है, तो वो उसका वेवलेंथ क्या हो जाती है? एकदम से इंक्रीज हो जाती है, उसका साउंड भी इंक्रीज हो जाता है, उसको भड़काव भी अधिक हो जाता है और बोलने में भी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बोलता रहता है। ठीक है। इसका रेड से अपन क्या करेंगे? गुस्से से कनेक्ट करेंगे और गुस्से वाले आदमी का हमेशा गुस्सा बढ़ता रहता है। ठीक है। फिर अपन ये बात करेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में क्या होगा कि ये ब्लू शिफ्ट है। ब्लू शिफ्ट वाले क्या होता है कि मतलब ब्लू का मतलब हो गया शांत आदमी। ठीक है। शांत आदमी में क्या होगा? भले उसको कितना भी परेशान करे, छेड़े, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम रखेंगे, मतलब भले कितना भी छेड़े, उसको कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, लेकिन उसकी वेवलेंथ हमेशा शॉर्ट रहेगी, मतलब वो हमेशा शांत रहेगा। ठीक है। हिप्सो एक तो इसको अपन याद कैसे करेंगे? बी आर के थ्रू। किसके थ्रू याद करेंगे? बी आर। ठीक है। इसका याद करने की टीम एच बी। इसको कैसे याद करेंगे? एच बी के थ्रू। ठीक है। बेथोक्रोमिक में क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है और वेवलेंथ भी लॉन्गर है। हिप्सोक्रोमिक में क्या है? एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम है लेकिन वेवलेंथ शॉर्टर है, मतलब गुस्सा भले कितना भी दिला दो लेकिन वो आदमी शांत रहेगा। ठीक है। फिर आता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जो कलर प्रोवाइड कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। सी से क्या याद कर लो? कलर, कलर प्रोवाइड करा रहे हैं वो। फिर आता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सो भी है और क्रोम भी है। क्रोम का मतलब क्या हो गया? कलर प्रोवाइड करा रहे हैं क्रोम में। और ऑक्सो मतलब ये इससे अटैच हो रहा है। ऑक्सोक्रोम में मतलब अटैच हो रहा है। ये याद करने के लिए दे रहे कि बोल रही हूँ मैं कि क्रोम का मतलब क्या हो गया? कलर। ऑक्सो का मतलब हो गया उससे ऐड हो रहा है। द फंक्शनल ग्रुप
वो फंक्शनल ग्रुप जो कि अटैच हो रहा है क्रोमोफोर से, किससे हो रहा है? क्रोमोफोर से। और वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है द एबिलिटी ऑफ द क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब लाइट। क्रोमोफोर को एब्जॉर्ब लाइट करने के लिए, लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए हो गया, उसकी एबिलिटी को भी मॉडिफाई कर रहा है, उसकी वेवलेंथ को भी अल्टर कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी वो अल्टर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो क्या है? ऑक्सोक्रोम है। क्या है? ऑक्सोक्रोम है। उसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया? बेंजीन, फिनोल और एनिलीन हो गए। ठीक है, फिर अब हम आते हैं द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी फॉर पिक एसोसिएशन विथ एग्जीकेशन एक्साइटेशन टू द पाई टू पाई स्टार स्टेट जनरली रेंज्ड फ्रॉम। अब इसमें दे रखा है ऑप्शन ए, ये है 1000 टू 10,000 एल सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, बी है इसका 1000 टू 500 एल सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, फिर आएगा इसमें सी ऑप्शन 100 टू 10 एल सेंटीमीटर इनवर्स टू मोल्स इनवर्स। फिर इसका ऑप्शन डी है 200 टू 400 एल सेंटीमीटर इनवर्स टू मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? अपने सी वाला इसका आंसर है। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं विच इज द करेक्ट ऑर्डर टू ऑफ इंक्रीजिंग वेव नंबर ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ, मतलब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के करेक्ट ऑर्डर में अपने को इसको जमाना है। तो फर्स्ट ही अपने है एल्केन। क्या है? एल्केन है दे रखा है, फिर अपने को दे रखा है एल्कोहल दे रखा है, कीटोन दे रखा है और एल्किन दे रखा है। तब इसके ऑर्डर को अपने को जमाना है। क्या करना है? ऑर्डर को अपने को जमाना है। तो सबसे पहले अपन को देखेंगे कि सबसे पहले कौन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके ऑर्डर अपने को सारे के सारे अपने को दे रखे हैं, तो अपने को इसके अकॉर्डिंग इसको जमाना है। तो सबसे पहले अपने आएगा कीटोन 3 नंबर। ठीक है, क्या आएगा? कीटोन नंबर आएगा 3 नंबर। फिर आएगा अपने के इसके इसमें कीटोन आ रहा है 3 नंबर आ रहा है, ये बड़ा है, इसमें ये है। फिर इसमें आएगा 4 नंबर, फिर आएगा इसमें 1 नंबर, और फिर आएगा इसमें क्या आएगा? 2 नंबर रहा। 3 नंबर में अपने क्या है? कीटोन है। 4 नंबर में अपने क्या है? इसमें एल्कीन है, और फर्स्ट नंबर में है एल्केन, और सेकंड नंबर में क्या है? अल्कोहल। ये अपना आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, फिर आता है सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। किस टाइट्रेशन में अपन सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर का अपन यूज करते हैं? फर्स्ट है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, सेकेंड है इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन, 3 है अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, 4 ऑप्शन है अपना ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो अपना आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है, फिर अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें इंडिकेटर क्या क्या है। इंडिकेटर का इसको और भी क्या बोलते हैं? इसके इंडिकेटर को अपन क्या बोलते हैं? मॉडरेट ब्लैक भी बोलते हैं, सेकंड, और इरियोक्रोम ब्लैक भी इसको बोलते हैं। इसकी पीएच रेंज क्या है? बिलो 6.3 भी है और अबव 11.5 भी है। इसका कलर क्या होता है? पिंक या रेड कलर चेंज होता है। और इसका मेटल डिटेक्शन के लिए किसके लिए यूज होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, लेड और मर्क्यूरी और मैग्नीशियम के लिए यूज होता है। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है अपने ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है बेसिक है ये, या फिर एसिडिक है, या फिर ना ही तो ये एसिडिक है या ना ही बेसिक है, या फिर डी ऑप्शन है बहुत एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। ये या तो एसिडिक हो गया बहुत। इसका आंसर क्या है अपने? नॉट एसिडिक और नो ही बेसिक। मतलब जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। इट मीन्स क्या हो गया? पूरे के पूरे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। दे आर यूज्ड इन डिजोल्विंग ड्रग, स्पेशली दोज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये उनके लिए यूज होता है जो है ना, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, उनको डिजोल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है अपने पास? बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया और क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे आते हैं। इन गैस क्रोमेटोग्राफी विच डिटेक्टर इज प्रीफर्ड व्हेन एनालिसिस ऑफ ड्रग कंटेन हेलोजन। अपन गैस क्रोमेटोग्राफी में किस इंडिकेटर का अपन यूज करते हैं जिससे हमें हेलोजन का डिटेक्शन हो जाए? तो फर्स्ट है अपना ऑप्शन है ए, एफआईडी हो गया, टीसीडी हो गया, ईसीडी हो गया, या पीआईडी। तो इसका आंसर क्या है अपने? सी वाला इसका आंसर। इसका आंसर इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। इसको ईसीडी को पूरा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। फिर अगर अपन आगे आते हैं तो डिटेक्टर और डिटेक्टर कंपाउंड के बारे में अपन देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना टीसीडी। टीसीडी को अपन क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ये इसमें क्या होता है? मोस्टली कंपाउंड होते हैं उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अपन एफआईडी। एफआईडी में क्या होता है? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्ट होते हैं पूरे के पूरे।
फिर अपन आते हैं टीआईडी। टीआईडी में क्या हो गया? थर्मो आइकोनिक डिटेक्टर। इसमें क्या होता है? जो वो कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। जो टी से अपन डायरेक्ट याद से रख सकते हैं थर्मो, जिनकी डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उन कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। एफपीडी। एफपीडी का किसमें ये होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। इसके लिए इसमें क्या होता है? फॉस्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इसमें आते हैं, ठीक है? आरआईडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अल्कोहल होते हैं एंड ऑर्गेनिक एसिड्स इसमें होते हैं। फिर अपन आते हैं द ग्लास इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पीएच मेजरमेंट। ग्लास इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है पीएच मेजरमेंट के अंदर? तो सबसे पहले है अपना मेटल ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, या आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, या ए मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, या प्लास्टिक इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर हो गया बी, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है? इसका ये आंसर हो गया अपना। फिर अपन इसमें देखते हैं द ग्लास इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पीएच मेजरमेंट इज हाइड्रोजन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पीएच मेजरमेंट में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर आता है अपन 9th वाला क्वेश्चन, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो अपन करते हैं क्रोमेटोग्राफी, उसमें कौन-सा पार्टिकल सबसे पहले एल्यूट होता है, उसके बारे में अपन पता लगाएँगे। तो फर्स्ट है, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल होता है, या फिर स्मॉलर, या फिर होता है मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर है अपने लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। क्या होता है? लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं जो सबसे पहले एल्यूट आउट होते हैं। इसमें देखो, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो कॉल्ड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी अपन इसको बोलते हैं। द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज। मतलब इसमें क्या होता है कि साइज के बेस पे इसमें सेपरेट होते जाते हैं। और इसमें जो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल आउट होता है, लार्जर मॉलिक्यूल होता है, फिर लास्ट पे क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? फिर आते हैं अपन 10th क्वेश्चन, आयोडीन वेपर फॉर टीएलसी आर यूज टू डिटेक्ट द। मतलब जो टीएलसी अपन करते हैं, उसमें जो आयोडीन वेपर का अपन यूज़ करते हैं, उस वो किसके लिए यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेरॉइड्स के लिए, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, या सी वॉलेटाइल कंपाउंड के लिए, या फिर डी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो आंसर अपना है डी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अपन का आंसर है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आयोडीन वेपर होती है इज यूज टू डिटेक्ट कंपाउंड दैट कैन एब्जॉर्ब आयोडीन। आयोडीन का जो वेपर होता है उसका अपन यूज़ किन कंपाउंड पे करते हैं? जिन जो अपने आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। और वो कौन से कंपाउंड होते हैं? मेनली अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है? और ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? ब्राउन कलर के स्पॉट देते हैं, ठीक है? आई होप सो कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। एंड आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अपन नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले 10 क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन अपन शो करेंगे, अपन वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। एंड इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।